उत्तर प्रदेश से आज दो बड़ी खबरें सामने आई, एक सियासी जगत से तो दूसरी क्राइम से जुड़ी हुई। आजमगढ़ में दलित युवक की थाने में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरे आजमगढ़ में बवाल होता हुआ दिखाई दिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पब्लिक को पीटा। इस बवाल में मॉनिटरिंग सेल के इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मौर्य का पैर भी टूट गया। उन्हें गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती कराया गया है। पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, इसके बाद इस पूरे मामले पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। दरअसल तरवा थाने की पुलिस शनिवार की शाम 21 साल के सनी कुमार को उठाकर ले गई थी। सनी पर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। सोमवार की सुबह थाने में बाथरूम में उसका शव पाजामे के नाड़े से लटका हुआ मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पर पहुंचे। जब उन्हें शव नहीं मिला तो फिर हंगामा शुरू कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि सनी ने सुसाइड किया है, लेकिन घर वालों के मुताबिक बेटे का शव जिस तरह से लटका मिला, उसे देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये सुसाइड है। पुलिस ने बिना परिजनों को दिखाए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब परिवार वाले थाने पहुंचे तो वहां सनी मौजूद ही नहीं था। परिजनों का कहना है कि थाना तरवा के पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाना चाहिए और मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले में सीधे सीएम योगी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, उससे स्पष्ट है कि पुलिस हिरासत में ये मौत का मामला बनता है और इसको लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आजमगढ़ से सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सीधे सीधे प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सर, आजमगढ़ में आज थाने में जिस तरह से एक दलित का शव लटका हुआ मिला है और जिस तरह से बवाल हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश में पुलिस हो, प्रशासन में बैठे लोग हों या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, ये लोग अपने आप को माननीय न्यायालयों से भी ऊपर समझ रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में 3 दिन से नौजवान, जैसा परिवार वालों ने बताया कि बैरक के अंदर भी वो हथकड़ी में था और पुलिस वाले उस केस को बना के आ रहे हैं कि फांसी लगा ली। जो आदमी खुद हथकड़ी में होगा वो कैसे फांसी लगा सकता है? और फिर अगर कोई गुनहगार है तो उसका 24 घंटे के अंदर, जैसा न्यायालय का निर्देश है, चालान हो जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। बाकी जांच में या न्यायालय के माध्यम से फैसला होगा। लेकिन आजकल जैसा मैंने कहा, ये बीजेपी के प्रशासन में बैठे लोग, पुलिस में बैठे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अपने आप को न्यायालय से भी ऊपर समझ रहे हैं। हमारे सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के घर में हमला बोल दिया जाके, यहाँ पर दलित नौजवान की कस्टोडियल डेथ हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पीड़ित परिवार, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, ये सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। इनके जीवन को, जो गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, वो कहीं सुरक्षित नहीं बचा है। बीजेपी के लोग लगातार अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और हम समाजवादी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने पीड़ित परिवार के मान, सम्मान, स्वाभिमान, हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहेंगे। दूसरी ओर देश और दुनिया में आज ईद का त्योहार मनाया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईद उल फितर की बधाइयां दी और सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर का त्योहार मेल मिलाप, खुशियां बांटने और परस्पर सद्भाव का प्रतीक है। ईद के त्योहार में शरीक होने के लिए लखनऊ के ईदगाह जा रहे अखिलेश यादव को पुलिस ने रोका तो फिर उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं आज जा रहा था तो जानबूझकर पुलिस ने मुझे रोका। ये तानाशाही है, मैं क्या इसको इमरजेंसी समझूं? सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। ईदगाह की ओर जाने वाली सड़क पर अखिलेश यादव के बड़े बड़े होर्डिंग भी दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ चुनावी फायदे के लिए अपने फैसले ले रही है, लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश
भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है।